ललित मास्टर, इनका सवाल है कि गांधी जी का आमरण उपोषण करना, इस ढंग की धमकी देना और अपने सामने इसलिए लोगों को झुकाना, क्या यह हिंसा नहीं है? आपने सवाल तो बेहतरीन पूछा है। ये जो उपोषण होता है, आमरण उपोषण या उपोषण, ये भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है। जब भी किसी के हाथ से कोई गलती होती है, इसलिए वो अपने आप को कष्ट देने के लिए उसकी खुद सजा भुगते इस तैयारी से उपवास करते हैं। ये भी प्रथा हमारे भारतीय परंपरा में रही है। उसी का एक्सटेंशन महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए जो उपोषण किया जाता था उसके लिए किया है। अब यह सवाल तो उनसे भी पूछा गया था, वो यही तो कहे कि मैं नैतिक प्रभाव डालना चाहता हूं, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूं, मैं मरूंगा। मैंने कहा कि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको मारूंगा। आप अगर मुझसे प्रेम करते हो तो ये आप मुझे बचाओगे ना। अगर आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते हो तो मुझे क्यों बचाने की कोशिश करोगे आप? मुझे जब लगता है कि कोई बात सत्य है, ये अमल में आनी चाहिए, इसके लिए मैं अपने आप को दांव पर लगा देता हूं, तो उस वक्त जो लोग मुझ पर प्रेम करेंगे वही तो मुझे बचाना चाहेंगे ना। तो इसलिए मैं लोगों के मन में प्रेम का भाव जागृत करता हूं। अब जब कभी उन्होंने अपना आमरण उपोषण किसी व्यक्ति के खिलाफ किया तो आप बोलोगे कि यह हिंसा है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन में किसी व्यक्ति के खिलाफ कभी आमरण उपोषण नहीं किया। कोई तात्विक मुद्दे के लिए आमरण उपोषण किए। भारत को स्वतंत्रता मिल रही थी, भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे फैल गए, बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे रुक नहीं रहे थे, घूम घूम कर लोगों को समझा रहे थे, फिर भी रुक नहीं रहे थे। फिर उन्होंने आमरण उपोषण शुरू किया। अब दंगे कौन कर रहे हैं? हिंदू कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं। उपोषण के लिए कौन बैठा? महात्मा गांधी बैठे। किसके खिलाफ बैठे? हिंदुओं के खिलाफ बैठे, मुस्लिमों के खिलाफ बैठे, किसके खिलाफ बैठे? दंगाईखोरों के खिलाफ बैठे। अब गांधी जी के बारे में सब लोगों के मन में प्रेम था, ये बूढ़ा ना मरे, इसलिए हिंदू मुस्लिम दंगे रुक गए। हिंदू मुस्लिम दंगे जो भड़क चुके थे, हजारों लोग मारे जा रहे थे, वो रुके। एक बूढ़ा आदमी न मरे, इसलिए दंगाइयों ने रोक दिए। ये अद्भुत चमत्कार है भाई। किसी मुद्दे के लिए वो उपोषण करते हैं, फिर सरकार पर उसका प्रभाव होता है या फिर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी पर उनका प्रभाव होता है, तो समझने लायक है। लेकिन जो दंगाई एक दूसरे को दुश्मन मान रहे, एक दूसरे को काट रहे, गला काट रहे, एक दूसरे का मर्डर कर रहे, ऐसी स्थिति में कोई उपोषण में बैठा है और उपोषण में कहीं तो भी बैठा है और लोग आसपास दंगे कर रहे हैं और वो रुक जाते हैं, ये सही में अद्भुत चीज है। चमत्कार शब्द का उपयोग करना ठीक नहीं होगा, लेकिन अद्भुत चीज है। लोग रुके, ये तो फैक्ट है। अब ये आदमी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होने देता, हम जिनको मारना चाहते हैं उनको मारने नहीं देता, इसलिए बाद में उनको मारा गया। लेकिन ये कहकर तो मार नहीं सकते गुड़ से कि ये आदमी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होने देता इसलिए हमने इसको मारा। इसलिए चार झूठी बातें उसके साथ में जोड़ दी कि ये भारत पाकिस्तान के सेपरेशन के लिए, पार्टीशन के लिए जिम्मेदार है, जबकि गांधी जी ये आखिरी तक लड़ने वाले व्यक्ति थे। पूरे इतिहास में सबको मालूम है
पॉलिटिशियन के लिए अगर आपको पकड़ना ही है किसी को, तो जिन लोगों ने अटैक किया उनको पकड़ सकते हैं आप। उनके कृति के कारण पॉलिटिशियन को बढ़ावा मिला है, ये फैक्ट्स है। फिर वो 55 कोटी, मैं बचपन से पढ़ते आया हूं, गोडसे के गोपाल गोडसे जो भाई है नथुराम के, उन्होंने किताब लिखी जेल में, वो बैन थी, लेकिन मैं आरएसएस के स्कूल में पढ़ रहा था, कई मेरे आरएसएस के मित्र थे, मुझे मिली वो पढ़ने के लिए किताब, तब स्कूल में था तब पढ़ी है ये किताब। 55 कोटींचे बळी इस किताब का नाम। 55 करोड़ रुपए गांधी जी ने आग्रह किया देने के लिए, इसलिए मारा, ऐसा उन्होंने कहा। यह 55 कोटी क्या है? रिजर्व बैंक का हिस्सा है, जो तुरंत देना था, इमीडिएट देना था भारत को, क्योंकि रिजर्व बैंक की मेन ब्रांच तो भारत में रह गई थी। तो उसमें जो रखा जाता है तारण कर कर पैसा, हालांकि सोने के फॉर्म में होता था, वो 55 करोड़ रुपए देने थे। तो गांधी जी कोई उसके लिए उपोषण के लिए नहीं बैठे थे, वो तो दंगे रोकने के लिए उपोषण के लिए बैठे थे। उन्होंने केवल ये बात रखी कि भाई पाकिस्तान के पैसे आप क्यों अटका के रखते हो, क्योंकि पाकिस्तान जैसा एक देश बनने के बाद में कोई उनको अगर हत्या, यानी उसका कारण क्या बताया ये गोपाल गोडसे ने, कि पाकिस्तान को अगर 55 करोड़ मिल जाते तो फिर वो हथियार खरीदते और हथियार खरीदकर भारत पर अटैक करते। अभी ये क्या स्कूल का बच्चा है क्या गोपाल गोडसे? कोई भी देश को खरीद करने के लिए क्या नकदी पैसे देने होते? मैं 55 करोड़ दूंगा फिर बाप मुझे हथियार दोगे। एक देश का दूसरे देश के साथ में इस ढंग से व्यवहार चलता है, यानी देश के व्यवहार कैसे चलते हैं ये भी पता नहीं है उनको। नकदी पैसे दिए जाते हैं इन चीजों पे, नकदी नहीं दिए तो एक दूसरे के साथ में व्यवहार नहीं होते देशों के। और ये कहीं कहते नहीं कि वो 55 करोड़ क्यों देने के लिए गांधी कह रहे थे। जो पाकिस्तान का जायज हिस्सा है, आपने ऑलरेडी मान्य किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो पैसा उनको दे दो, इतनी बात थी। उसके लिए कोई उपोषण के लिए बैठे नहीं थे, लेकिन उसके लिए गांधी जी उपोषण के लिए बैठे। अरे भाई, आप जो मार रहे थे एक दूसरे को उसके लिए बैठे थे, जिसमें आपका हिस्सा था, मारकाट में। पूरे भारत में आप दंगल करना चाहते थे, कर रहे थे, केवल चाहते नहीं थे, कर रहे थे। वो रोकने के लिए उन्होंने किया था, दिल्ली में भी किया, वहां उपोषण नहीं किया, वहां घूमे, और जब बहुत बंगाल के हालत बिगड़ गए तो वहां पर गए और फिर वहां उन्होंने उपोषण किया। तो इसलिए महात्मा गांधी ने कभी भी लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए उपोषण नहीं किया, यह हमेशा याद रखिए। वो खुद की जान देने के लिए तैयार है। उन्होंने उपोषण कब कब किए? सरकार के खिलाफ किए, सरकार के कोई एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं किए। और जो हमेशा हम उल्लेख करते हैं अंबेडकर जी के साथ का, वो भी कोई अंबेडकर जी के खिलाफ उपोषण नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चीज सैंक्शन की थी जो उनको मान्य नहीं थी उनके विचारों के अनुसार, और जहां उनको लगता था कि ये देश के हित के विरोधी है, वहां वो खड़े हो जाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने निर्णय लिया कि ब्रिटिश को चले जाओ आंदोलन शुरू करने का, दोनों ने लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों का एकमत हुआ, निर्णय लिया गया। कांग्रेस ने निर्णय लिया था, अधिकृत निर्णय लिया था, गांधी जी उसके खिलाफ खड़े हुए। अभी समय आने का, अभी मत करो, मेरा समर्थन नहीं मिलेगा, दोनों को पीछे लेना पड़ा। आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी को लगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो उनको बहुत मानते थे गांधी जी को, ये भलती दिशा में ले जाएंगे,
ये हिंसा की दिशा में ले जाएंगे, और उस दिशा से तो कभी भी देश को स्वतंत्रता प्राप्त होनी नहीं। अगर प्राप्त होगी तो भी उसका उपयोग नहीं, क्योंकि बंदूक के बल पर अगर स्वतंत्रता मिले तो बंदूक के जरिए ही आगे का राज चलेगा, और आम आदमी का राज नहीं होगा वो। इसलिए वो खड़े हो गए कि मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व मान्य नहीं, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन करना पड़ा, लेकिन तब उन्होंने उपोषण नहीं किया, केवल अपनी बात कही। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कोई मजबूरी तो थी नहीं, वो तो अधिकृत तरीके से चुन कर आए थे। वो कह सकते थे कि गांधी जी की कुछ भी इच्छा हो, मैं रहूंगा कांग्रेस का अध्यक्ष, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो गांधी जी को बहुत मानते थे। अगर गांधी जी का ही मुझे समर्थन नहीं है तो मैं बिल्कुल ये काम कर नहीं पाऊंगा, इसलिए उन्होंने रिजाइन किया। इसलिए आपने जो सवाल उठाया कि गांधी जी का उपोषण ये हिंसा नहीं है क्या, हिंसा तो है ही नहीं, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग भी नहीं है, इतना कृपया ध्यान में रखिए। गांधी जी हमेशा साधन के शुद्धता का, जिसको साधन शुचिता कहा जाता है, उसका आग्रह रखने वाले व्यक्ति थे। साध्य प्राप्त करने के लिए हमारा साधन भी पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। गलत साधन के द्वारा कभी भी हमें साध्य प्राप्त करना, तो योग्य साध्य प्राप्त हो नहीं सकता, ये उनकी मान्यता थी। इसलिए उन्होंने ब्लैकमेलिंग का या फिर हिंसा का, इस ढंग के दबाव आए, इसका कभी भी प्रयोग नहीं किया है। तो थोड़ा गांधी जी को हमको ठीक ढंग से समझ लेना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।